कमेंट करके अपना सवाल पूछ रहे हैं और आपका सवाल जो है उसका जवाब नहीं मिला है, तो आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे हेल्प और कानून की @कानूनकी99@gmail.com, और इस पे अगर आपका जो है कमेंट अगर मान लेते हैं कि सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से नहीं मिला है, तो प्रयास करें कि ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपके सवालों का जवाब देने का, और यहाँ पे प्रयास करना है कि अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखें, ठीक है। आज जो सवाल है ये राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं। राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर, मेरा दादी 1994 में रजिस्ट्री कराया था, साथ ही मेरी दादी का जो है भैगना भी रजिस्ट्री करवाया था। पहले रजिस्ट्री दादी का रजिस्ट्री में जो है खाता खेसरा नया चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन रसीद कट रहा है, ठीक है। और 2009 में दादी का जो भैगना द्वारा रजिस्ट्री करवाया गया, पुराना वाला खाता खेसरा चढ़ाया लिया है, और जो है यहाँ पे चौहद्दी जो है चढ़ा लिया है। घर जो है एक तरह से इंदिरा आवास बना हुआ है। बोल रहा है कि जो तोड़ के वो खाली करने के लिए अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। दादी के नाम का बिजली बिल भी है। देखिए, यदि पहले जो आपका जो रजिस्ट्री है वो आपके दादी का है ना, मान लेते हैं कि 1994 में रजिस्ट्री कराया था, ठीक है, लेकिन दादी का जो भैगना भी रजिस्ट्री कराया, लेकिन पहले रजिस्ट्री अगर दादी का है और वही जमीन है ना, अभी तो मान लेते हैं कि आज दादी के नाम से बिजली बिल है और करा के जो है यहाँ पे खाता खेसरा चढ़ा लिया, ठीक है, जो भी कर लिया, दादी वाला चौहद्दी भी चढ़ा लिया। अब ये देखें यहाँ पे, और लेकिन रजिस्ट्री मान्य किसका होगा कोर्ट में? वो होगा आपका जो 1994 में अगर सबसे पहले दादी के नाम से रजिस्ट्री हुआ तो कोर्ट में मान्यता उसी का होगा। और बाद में कौन उसी जमीन को, मान लेते हैं दाखिल खारिज नहीं हुआ, उस जमीन को दोबारा रजिस्ट्री करा लिया या दूसरे के पास बेच दिया, तो सारा कुछ जो है वो कैंसिल होगा। जो पहले रजिस्ट्री कराया, हाँ, साथ में अगर आपका जो है पोजीशन भी बरकरार है, किसी के खाली करने से आप खाली नहीं करना आपको। अगर आपका पोजीशन बरकरार है तो आप किसी भी हालत में नहीं करेंगे। हाँ, यही हो सकता है विकल्प की अगर मान लेते हैं ज़्यादा परेशान करे तो आपको कोर्ट जाने की जो है वो जरूरत पड़ सकती है। अगला सवाल जो है वो जीतू कुमार पूछ रहे हैं कि मेरे दादा ने 50 साल पहले अपने पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से से अधिक संपत्ति 2 बीघा 10 कट्टा अधिक संपत्ति को गिफ्ट कर दिया, जिसका दाखिल खारिज कर मेरे नाम से रसीद कट रहा है, लेकिन 1.2 जो है प्लॉट मेरे कब्जे में है, बाकी प्लॉट सभी लोगों ने कब्जे में है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि पैतृक संपत्ति है, सबका हिस्सा हुआ उसमें, जबकि उस समय उनके तीनों लड़कों को संपत्ति से हुआ। आज 50 साल के बाद वो हिस्सा ले सकते हैं क्या? बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी संपत्ति पैतृक है तो उसके जितने भी वंशज होंगे उसमें उसका समान अधिकार होगा, बस ये समझ लें, है ना। पैतृक अगर संपत्ति है तो इसमें समान अधिकार होगा। अब रही बात की हिस्सा ले सकते हैं 50 साल, देखिए हिस्सा ले क्या उनका, तो वो कभी भी लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में जब भी होगा तो बराबर की बात होगी। अब किसी को अधिक मिल गया किसी कारण बस, तो उसके लिए विकल्प है, वो लड़ाई लड़के उस चीजों को हासिल कर सकता है। तो इसीलिए देखें कि जो भी देखें आप पैतृक संपत्ति है तो उसमें जितने हिस्सेदार होंगे सबका बराबर का हक होगा, ठीक है। मान लेते हैं 2 बेटे हैं तो 2 बेटा का जो है संपत्ति होगा ये 50-50 बटेगा। अब उनके भी और बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, तो इनका 3 बच्चा का 3 पार्ट में बचेगा और इनका 2 बच्चा का 2 पार्ट में बटेगा। तो इस तरीके से संपत्ति को डिवाइड किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि सर मेरे पिताजी की स्वयं अर्जित संपत्ति है और उनकी मृत्यु बिना वसीयत जो है लिखे हुई थी। उनके मृत्यु के बाद मां ने गलत तरीके से अपना नाम ट्रांसफर करवा लिया और छोटा बेटा के नाम से वसीयत करके जो है मर गई। मेरी माँ तो क्या हम गई।
मेरी माँ तो क्या हमको हिस्सा मिलेगा बताइए सर, मैं परेशानी में हूँ, थोड़ा विस्तार से कृपया बताएं। देखिए, अगर मेरे पिताजी की स्वअर्जित संपत्ति है और वो संपत्ति पिता के नाम से है और उसकी मृत्यु जो है उनकी मृत्यु बिना वसीयत लिखे हुई थी, ठीक है, तो उनके मृत्यु के बाद माँ ने गलत तरीके से अपना नाम ट्रांसफर करवा लिया, तो देखिए माँ के नाम ट्रांसफर वो संपत्ति हो गया और छोटा बेटे के नाम वसीयत करके अगर मर गई है, ठीक है, और माँ अगर अभी जीवित नहीं है तो बिल्कुल आप केस फाइल कीजिए, आपकी जीत होगी, ठीक है। संपत्ति अगर वो पिता के नाम से है और उसको माँ के द्वारा वसीयत किया जा रहा है तो ये यहाँ पे गलत होगा, इसलिए कि देखिए संपत्ति पिता के नाम से है और पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसमें बेटों का हक होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप केस फाइल कर सकते हैं कि जो आपकी पिता की संपत्ति है उसमें हिस्सा ना देने, गलत तरीके से जो है वो बहला फुसला कर माँ के नाम से जो है माँ के द्वारा वसीयत करवाने, तो इस तरह का जो मामला है आप जो है करके केस जो फाइल कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी जीत होगी, आप प्रयास करें। सवाल है बबलू जी के, पूछ रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरे पिताजी ने आज से लगभग 28 वर्ष पहले एक प्लॉट खरीदा और उस पर जो है मकान बनाया था। प्लॉट को खरीदते वक्त जो है 10 RS के स्टाम्प पर विक्रय अनुबंध पत्र तैयार किया था, जिसमें प्लॉट को खरीदने की बात व प्लॉट का जो है जो भी सीमा, लंबाई, चौड़ाई, गवाहों के दस्तखत हैं। पिताजी उस समय प्लॉट का पंजीकरण नहीं कराया। अब स्थिति ऐसी है कि जिसमें हम खरीदा था उसकी मृत्यु हो गई, उसका लड़का रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है लगभग 28 वर्ष से, और आज तक हम उस मकान में रह रहे हैं बिना कोई आपत्ति के। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? देखिए, इस स्थिति में विकल्प है कि आप 28 वर्ष से रहे हैं, आपके पास सारा प्रूफ है उसके। देखें, एक चीज क्या हुआ कि आपके पिता से गलती हुई, इस बात को आप स्वीकार कीजिए, ठीक है, गलती हुई, इस बात को आप कोर्ट में भी स्वीकार करेंगे कि उनको ये चीज की जानकारी नहीं थी कि ये भी फ्यूचर में हो सकता है। उस समय उनको ये काम लगा कि हम ये करवा लेते हैं स्टाम्प पे, सब कुछ जो भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब जो है आप 28 वर्ष से रह रहे हैं उस मकान में, तो उस पे केस कर सकते हैं, आप जो है केस फाइल कर सकते हैं कि आपको रजिस्ट्री नहीं किया जा रहा है और आपका ये पहले से खरीदा हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति मालिक जो है ढूंढने तो भी नहीं जा रहा है ना अब 28 साल से, तो सीधी सी बात है, ये बात तो स्पष्ट होता ही कि उस संपत्ति की बिक्री की गई, लेकिन उसको जो है एक प्रोसेस के तहत जो है प्रूफ करना होगा। तो इसलिए सिविल कोर्ट के जो भी वकील हैं, आपके आसपास में जो अच्छे वकील हैं, उनसे संपर्क कीजिए और इस मामले पर जो है आप एक्शन लीजिए और उस पर प्रेशर बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि देखें, संपत्ति आप 28 साल से कब्जा में भी है, संपत्ति का मालिक उस संपत्ति को ढूंढने भी नहीं गया, ठीक है, और आपके पास जो है कुछ यहाँ पे स्टाम्प है, साथ में कुछ गवाह होंगे, तो उस गवाह को प्रयास करें कि वो आपकी गवाही भी दे सकें। अब अगर 28 वर्ष पहले की बात है तो हो सकते हैं कि वो कुछ गवाह जरूर होंगे जो कि जीवित होंगे। सवाल है, ये सोनू सरोज जी पूछ रहे हैं कि सर हमारी जमीन है लेकिन कुछ लोगों ने 22 साल से कब्जा किया है और उस जमीन में मिट्टी का घर है, काफी पुराना है, यानी जब तक जो है गिर सकता है, जमीन पूरी तरह जो है खाली, मुकदमा चल रहा है और वो लोग जो है यहाँ पे है कि अपनी जरूरत अनुसार करके रह रहे हैं। 2016 में SHO SDM का आदेश था, हमको पता नहीं था इस बात का, और 2022 चल रहा है और हम लोग एक दिन जो है जबरदस्ती एक ट्राली बालू गिरवाए और वो लोग जो है पूरा बालू उठा लिया। बालू उठाते समय का वीडियो हमारे पास है। हम थाने में गए तो कंप्लेन दे के घर आए और थाने का जो है यहाँ पे सिपाही जो यहाँ से मिला हुआ है। जब हम घर पहुंचे तो थाने से कॉल आया कि आप लोग थाने पे आओ।
विपक्षी के घर से जो है यहाँ पे आदमी बालू मिला उनके घर से। हर बार जो है वाली बात आती है जब जेंट्स जो है ना बुलाओ तो पुलिस बोली है कि आ रहे हैं, तुम आओ थाने पे। हम गए तो वहां विपक्षी पे घर से 2 लेडीज जो है पुलिस वालों ने हमें गाली देने। देखिए सोनू सरूजे, ये जो भी है पुलिस वाले की भूमिका है, क्या है नहीं है, इससे अभी सीधा कब्जा का विवाद है ना। आपका संपत्ति है, आपके नाम से है, कागज मौजूद है, टाइटल सूट सिविल न्यायालय से मारिए, वही प्रशासन आपको वो कब्जा दिलाएंगे। लेकिन प्रयास करेंगे तब, देखिए सही तरीका, प्रयास करेंगे तब, देखिए सही तरीका। अब एक तरह से कब्जा खाली कराने का निजी जमीन का उस प्रशासन को अधिकार ही नहीं है, तो आप उनके पास जाके ही क्या करेंगे? उनको उस बात का अधिकार दिया जाएगा तभी तो आप जाएंगे ना। उनको जब तक जो है एक तरह से ऊपरी आदेश नहीं होगा, ऊपर से किसी भी प्रकार का कोई डिग्री नहीं होगा, उनको एक्शन लेने का कोई पावर नहीं है। और ये भी कब्जा संबंधित विवाद जो है उसका जो भी सुनवाई प्रक्रिया है आज, इसलिए कि आप 22 साल से आपका कब्जा संपत्ति किए हुए है, तो आप रुके नहीं, आप जो है उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस फाइल करें। ठीक है। अगला जो ईमेल है वो ये है कि सर मेरा सवाल है कि मेरे पिता और चचेरे दादा के नाम से जमीन है जिस पर मेरा मकान है, और एक चचेरे चाचा का भी मकान है जो अपने हिस्से मेरे नाम करके मेरे साथ रहने लगे। उनके दूसरे भाई ने मेरे ऊपर केस कर दिया, क्या करूं? मेरा सैलरी टूट जाएगा। जिस चचेरे चाचा ने केस किया उसका दूसरे प्लॉट पे मकान है। देखिए सीधा सा बात है, आपके चाचा हो या आपके चचेरे चाचा हो, है ना, चचेरे दादा के नाम से जमीन है, ठीक है, लेकिन आपके चचेरे जो है चाचा हो, इस बात को समझिए। अब ये चचेरे चाचा जो हैं का जो मकान है ना, अब वो मकान को जो है, ठीक है, अपने नाम, वो आपके नाम कर देते हैं संपत्ति, तो वो अगर अपने हिस्से की संपत्ति को आपको दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो उनसे वसीयत भी लिखवा सकते हैं। देखिए 2 दस्तावेज हो गया, सेल डीड एक टूट, अगर संपत्ति बिना बंटवारा के बेचा गया तो उसमें एक कंडीशन हो सकता है सेल डीड टूटने का, ठीक है, लेकिन यहां पे जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वो अगर संपत्ति आपको दे दिए हैं अपने हिस्से की, तो उसमें किसी का हक नहीं बनेगा, वो स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से की संपत्ति, पैतृक हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी किसी को देने के लिए स्वतंत्र है। अगला सवाल है कि जमीन विवाद है सर, मेरा एक प्लॉट में जो है 2 पर्सन का नाम है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है पूरा यहाँ पे रकबा लिख डाला, रसीद में जो है कट रहा है। जब अपना हिस्सा मांगने गए तो बोल रहा है कि इसके बदले जो है कहीं दिया गया है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं। मामला 1929 का है। देखिए जितना भी पुराना मामला हो, जो भी हो, ठीक है, और अगर सबसे पहला क्या होता है कि आपकी जो भी संपत्ति है, जितना भी जमीन है ना, और आप अगर उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से अलग अलग, जो अगर जमीन की संख्या, प्लॉट की संख्या ज़्यादा है और अच्छे से उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले कि आप किसी अमीन को जो है उसको भी मेजर कर सके, माप सके, और साथ साथ आपको कितना हिस्सा मिला है ना, आपके द्वारा कितना बेचा गया, ये सारा कुछ जो है आप देख सकते हैं। उनको कितना मिला, कितना बेचा गया। अगर वो बराबर नहीं है तो आप जरूर उसका हिस्सा जो है ले सकते हैं। अगर मौखिक तरीके से दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तरीके से भी ले सकते हैं। अगर आपका भी ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, जो कि अगर आप के सवाल का जवाब बार बार पूछने पे भी नहीं मिल रहा, तो आप प्रयास करें कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपके सवाल का जो है
अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।